सोशल मीडिया पर इस वक्त फेमस एंकर चित्रा त्रिपाठी छाई हुई है। कोई उन्हें ओयो से जोड़ रहा है तो कोई उनकी और रागिनी नायक की लड़ाई का जिक्र कर रहा है। शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। शाम को हम आएंगे, शाम को चित्रा जी के घर जाएंगे, उनके घर और देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज हम लोग इस वीडियो में पूरे गहराई और तथ्य के साथ समझने की कोशिश करेंगे एबीपी न्यूज की वाइस प्रेसिडेंट चित्रा त्रिपाठी का नाम ओयो से कैसे जुड़ा, आखिर कौन लड़की थी ओयो में अतुल अग्रवाल से तलाक क्यों हुआ, चित्रा त्रिपाठी का नाम सांसद रवि किशन के साथ कैसे जुड़ा गया। आइए इस वीडियो में इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। मशहूर टीवी एंकर एबीपी न्यूज की वाइस प्रेसिडेंट न्यूज एंड प्रोग्रामिंग चित्रा त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर अपने ओयो से हुए विवाद पर पहली बार मुखर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नोएडा पुलिस से एक ट्वीट उपयोगकर्ता के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने की बात कही। यह मामला साल 2021 में सामने आया था, जब उनके पूर्व पति अतुल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्हें नोएडा एक्सटेंशन में एक ओयो होटल के पास हथियार बंद 5 अज्ञात लोगों ने लूट लिया। पुलिस ने बाद में यह झूठी घटना करार दी, जिससे अफवाहों और जांच का केंद्र बना। चित्रा त्रिपाठी ने विवाद के दौरान अपेक्षाकृत चुप्पी बनाई रही, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर फैल रहे ट्रोल्स और आपत्तिजनक कमेंट्स के खिलाफ उन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात कही, विशेषकर ट्विटर यूजर का नाम लेकर एफआईआर दर्ज करने की संकेत दिया। यह मामला फिर से एक बार रंग पकड़ा तब जब अगस्त 2025 में कांग्रेस नेता रागिनी नायक और चित्रा त्रिपाठी के बीच सोशल मीडिया पर बहस हुई। इसमें रागिनी ने कहानी को ओयो से रवि किशन तक का संदर्भ दिया, जिससे चित्रा ने बेमिजाज और तर्कहीन चरित्र हनन बताया। चित्रा त्रिपाठी ने 20 मार्च 2025 को सोशल मीडिया एक्स पर घोषणा की कि उन्हें 16 साल की शादी को समाप्त कर लिया। उन्होंने लिखा कि हमने कुछ समय पहले यह निर्णय लिया था कि पति पत्नी के रूप में नहीं रहना, लेकिन को पेरेंट्स और परिवार बने रहना चाहते हैं। इस तलाक की असली वजह दोनों ने सार्वजनिक रूप से साझा नहीं की है, यानी जो भी वजह रही हो वो इसे निजी रखना चाहते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया में अफवाहें थी कि 2022 में अतुल अग्रवाल ने एक बैंक ऑफ क्राइसिस, यह ओयो होटल से जुड़ा मामला था, में खुद को लूटे जैसा बताया, लेकिन बाद में पुलिस जांच ने इसे झूठा पाया। आरोप था कि उन्होंने यह झूठा दावा इसलिए किया क्योंकि वे एक महिला दोस्त के घर के बजाय ओयो होटल में एक रात गुजारने की बात छुपाना चाहते थे। अतुल ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने अकेले ही होटल में रात बिताई थी और वह लड़की उनकी बहन जैसी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बीच कोई संबंध नहीं है। फिर ओयो होटल में ही रात क्यों बिताना? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। मीडिया और सोशल मीडिया की भी प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली। री एडिट जैसे मंचों पर लोगों ने अटकलें लगाई कि तलाक की वजह ट्रस्ट ब्रोकन यानी विश्वास का टूटना हो सकता है। कुछ ने इसे इनफिडेंटली यानी बेवफाई का जिक्र किया, लेकिन ये सब ओरिजिनल बयानबाजी नहीं है, बल्कि अफवाहें या सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा भी देखने को मिला कि चित्रा ने डोमेस्टिक वायलेंस केस दर्ज किया था और तलाक की मुख्य वजह क्रूरता बताई थी। हालांकि इस हिस्से की विश्वसनीयता पुष्ट नहीं की गई और कोई पुलिस या कोर्ट दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ये चीज़ें अफवाह या सोशल मीडिया स्पेकुलेशन ही लगती हैं। बाकी दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आज की मीडिया स्वतंत्र है? क्या वह सत्ता पक्ष से बेबाक तरीके से सवाल कर सकती है? अगर नहीं तो कारण क्या है? असली वजह क्या है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे फिर से एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।